डर जाते हैं, इंडिया क्यों नहीं डरता? पाकिस्तान थोड़ा डरपोक है। पाकिस्तानियों की चीखें कौन सुनेगा जो कि इस वक्त पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बायस निकल रही है। आटे की कीमत में बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है। जब समंदर बेचैनी की जुबान बोलने लगे तो पाकिस्तान से 100 साल आगे जा चुका हुआ इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, ना वो कर्ज मांगने जाता है। हम लोग जो है वो 2-2 मिनट बाद भिखारी बन के उनके पास पैसे मांगने चले जाते हैं। दुनिया में इस टाइम बात की जा रही है कि किसकी ज्यादा वर्थ है, पाकिस्तान की या इंडिया की। ब्लड प्रेशर अगर हमारा इस अवान में आते वक्त चेक करें और जाते वक्त चेक करें, जमीन और आसमान का फर्क हो। अमेरिका पाकिस्तान के साथ कभी भी सिंसियर नहीं हो सका। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान पहले ही उनके कर्जे में डूबा हुआ है। इंडिया का सिर्फ एक डिपार्टमेंट की मैं बात करने लगा, उनका IIT, कि पाकिस्तान का सब वो मटी कर जाता है। एजुकेशन का लेवल तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में मतलब है ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है इंडिया इस टाइम पे सुपर पावर बन रहा है। पाकिस्तान का अगर यहाँ है तो इंडिया का यहाँ है। दूसरे ममालिक की तरक्कियां आप चेक करो कि वो उड़ने वाली गाड़ियां बनाती हैं, हमारे यहाँ लाइट नहीं होती, नहाने जाओ पानी नहीं होता। दोस्तों, हमारे जो पड़ोसी हैं ना, आजकल इन दिनों की एक चूल क्या मची है। अब ये लोग कंपैरिजन कर रहे हैं भारत से, भारत के प्रधानमंत्री से, किसका बेहतर है, इंडिया का या पाकिस्तान का। भाई जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के अवाम से लोग पूछेंगे तो पाकिस्तानी अवाम जिनको इतना अच्छा गोटी खिलाया गया वो क्या बोलेंगे। फिर भी कुछ पाकिस्तानी है जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं और जिनको गुलामी पसंद नहीं है, वो सच बोल रहे हैं। वैसे तो हमारे देश में भी ये सब होता है, हमारे देश में प्रोपेगेंडा होता है, हमारे देश के भी लोग हमारे देश के बारे में गलत गलत बात बोलते हैं। मैं एग्री करता हूँ इस बात। वैसे किसी से भी नहीं छिपा हुआ कि पाकिस्तान का जो हालात है इन दिनों कितना खराब, कितना ही बुरे दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है। अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ युद्ध चल रहा है इनका, इनके अपने मुल्क में BLA के साथ एक युद्ध चल रहा है, बलूचिस्तान के साथ चल रहा है। इनके यहाँ जो पंजाब है वो अलग ही सेपरेशन की बात करता है। आए दिन इनके यहाँ आतंकवादी घटनाएं घट रही है, आए दिन इनके लोग मारे जा रहे हैं, इनके फौज मारे जा रहे हैं, इनके आम आवाम मारे जा रहे हैं। बिजली पानी 2 वक्त की रोटी से परेशान है वो पाकिस्तान। आज वो लोग बोल रहे हैं हमारा डिप्लोमेसी सबसे बेहतर है, क्योंकि आसिम मुनीर को हमेशा ट्रंप नाम लेकर बुलाते हैं, हर शब्द में ट्रंप बोलते हैं। आसिम मुनीर बेहतर है। भाई क्यों बोलते हैं ये तो समझ लो भाई। हमारे भी मोदी जी गए थे ट्रंप से मिलने के लिए, देखा ना तुम लोगों ने कि ट्रंप किसके भाषा बोल रहा था, ट्रंप क्या बोल रहा था। लेकिन पाकिस्तान के लोग खुश है। इनकी जो अपनी बहुत ही अच्छा मित्र है चाइना, वो इनको बाट लगाई हुई। चाइना लगातार अपना कर्ज मांग रहा है इनसे, भाई हमारे पैसे दो, जो CPEC में पैसा लगाए वो पैसा वापस करो। अब ये दौड़ के भागे हैं अपने बिरादर मुल्क के पास, वो भी इनको मना कर दिया। दोस्तों पूरा वीडियो मजेदार होने वाला, पूरा वीडियो को देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत मजा आने वाला है। यकीनन सही बता रहा हूँ मैं आपको। नमस्कार, आपको दोस्तों रिपीट, चलिए देखते हैं वीडियो। जब समंदर बेचैनी की जुबान बोलने लगे तो इसकी लहरें सिर्फ पानी नहीं उठाती बल्कि पूरी दुनिया की मईशत और सियासत को भी अपने साथ हिला देती है। इंडियन अवाम से ये पूछना चाहूंगा कि कभी आप सोच सकते थे कि इंडिया के किसी वजीर आजम की पाकिस्तान के सड़कों पे खड़े होकर तारीफ हो रही होगी? किस बेस पे हो रही होगी कि उसने कोई काम किए, अपने लोगों के लिए काम किए, आपको इज्जतदार उसने बनाया है। दुनिया में इस टाइम बात की जा रही है कि किसकी ज्यादा वर्थ है, पाकिस्तान की या इंडिया की। लीडरशिप किसकी ज्यादा इस टाइम पूरी दुनिया को में अप्रिशिएट किया जा रहा है, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब को, आसिम मुनीर साहब को, या इंडिया के मोदी को? क्या कहना चाहेंगे? मोदी की जो तारीफ करता है बंदा, उनका गोदी मीडिया कर रहा है। अच्छा। और गोदी मीडिया तो कुछ साल पहले ये भी कह रहा था कि मोदी जी बिक गए, मोदी जी लुट गए, मोदी जी ऐसे हो गए। तो गोदी मीडिया का यकीन अगर करके वो अपनी समझते हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी इससे बन रही है, तो मैं तो नहीं मानता। और पॉपुलैरिटी अपनी देखनी है तो जो इंडिया अमेरिका का सुपर पावर एक मुल्क का जो वजीर सदर है ट्रम्प साहब, वो हर तकरीर में कह रहा है कि जी पाकिस्तान के जो वजीर आजम है, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है, उनकी तारीफें कर रहे हैं। ठीक है, तो वो पागल है। मैं इतने हौसले से हम बात सुनते हैं, ब्लड प्रेशर अगर हमारा इस अवान में आते वक्त चेक करें और जाते वक्त चेक करें, जमीन और आसमान का फर्क हो। अमेरिका को सिर्फ इस पाकिस्तान में सिर्फ इस टाइम फील्ड मार्शल जो है ना, उसकी इंपॉर्टेंस उसको नजर आ रही है। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह वहाँ पे अमेरिका उनको कुछ भी इतनी घास नहीं डाल रहा। सिर्फ फील्ड मार्शल की वजह से जो है ना, वो अमेरिका जो है पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा झुकाव कर है। अदरवाइज अमेरिका पाकिस्तान के साथ कभी भी सिंसियर नहीं हो सका। इंडिया का सिर्फ एक डिपार्टमेंट की मैं बात करने लगा, उनका IIT, इन सब को मट्टी कर जाता है। वो इतनी बड़ी उसके बीच में पावरफुल टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, इतनी बड़ी क्वालिटी लेके आए हैं उसके बीच में कि पाकिस्तान का सब वो मट्टी कर जाता है। एजुकेशन का लेवल तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में मतलब है ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप ये भी नहीं कह सकते कितने % है। ठीक है, मुझे लगता है कि एजुकेशन की बहुत ज्यादा अवेयरनेस की पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर इस चीज को आप इंडिया से कंपेयर करते हैं तो वो लोग, उनका एजुकेशन लेवल पाकिस्तान का अगर यहाँ है तो इंडिया का यहाँ है।
अच्छा, ये बात रिपीट वही करिएगा, चीज़ें- रिपीट करिएगा। मैंने ये कहा है कि एजुकेशन की बात अगर हम करते हैं तो पाकिस्तान यहाँ है तो इंडिया यहाँ है। ठीक है, मतलब जो इंडिया चीज़- एजुकेशन में बेहतर है, बेहतर है, बहुत एक और बेहतर है इंडियन पाकिस्तान एजेंट, ये देखें नाज़रीन, ये हमारे साथ बैठी हैं इंडियन एजेंट जो इंडिया की तारीफ कर रहे हैं और रंगे हाथों ऑन कैमरा हमने इन्हें पकड़ा है। ये कह रही है कि इंडिया का एजुकेशन बेहतर है और पाकिस्तान का एजुकेशन लेवल। अगर हम लोग इंडिया की तरफ जाएं तो इंडिया जो है रशिया से ऑयलिंग लेता है, ठीक है, ऑयल खरीदता है। अब उसको डर नहीं है क्योंकि भाई ना वो कर्ज मांगने जाता है बार बार, ठीक है। हम लोग जो है वो 2-2 मिनट बाद भिखारी बन के उनके पास पैसे मांगने चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो जो मर्जी बाय करे, ठीक है। वो कहता है लगाना है तो आप टैरिफ लगा दो। हम छोटी कंट्री हैं, हम ग्रो पे जा रहे हैं, हम लोगों को लगता है कि नहीं भाई हम लोग पे टैरिफ लग जाएगा। वैसे ही आवाम महंगाई से डरती है, वो कहती है चलो इससे ही ले लेते हैं, थोड़ा सा हम लोगों को एडवांटेज मिल जाएगा एक हिसाब का, हम दोबारा कर्ज किसी मुंह से मांगने वाले हो जाएंगे। इसलिए आपको पता है इंडिया इस टाइम पे सुपर पावर बन रहा है, इंडिया इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, इसकी आप क्या वजह समझते हैं कि इंडिया इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है और सुपर पावर बन रहा है? भाई वो सुपर पावर इंडिया इसलिए बन रहा है क्योंकि इंडिया सब उधर एक है, लोग उधर के अवाम भी एक, वजीर आजम सबका एक है, लेकिन हमारा क्या एक किस चीज का है? हम एक दूसरे का खून पी रहे हैं, तो यही है, अभी तरक्की कहाँ से होगा भाऊ? इंडिया तरक्की क्यों ना करे मैडम? फिर आज मुझसे आप बात करें ना ये वाली कि इंडिया तरक्की क्यों ना करे। उनके प्राइम मिनिस्टर की सिर्फ 3 करोड़ रुपए के सासे उनके जो है ना वो जाहिर हुए कि सिर्फ 3 करोड़ रुपए के उनके सासे हैं, और इनके तो ड्राइवरों के पास 3 करोड़ से ज्यादा के सासे होते हैं। 3 करोड़ से महंगी तो इनके पास गाड़ी होती है मैडम। अभी आप देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ना उनकी बीवी है, ना उनका बच्चा है, ना उनके बाद कोई उनकी नस्ल चलनी है। आप इस चीज को देखें, हमारे जो वजीर आजम होते हैं ना तो अपने बाद का पूरा सिलसिला बनाते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा आएगा, मेरे बाद मेरी बेटी आएगी। मोदी साहब के बाद कौन आएगा मुझे आप बताइए? मोदी साहब का मुझे अपना घर दिखाएं जरा, किस किस्म का उनका घर है? एक सिंपल से एक रूम में रहते हैं। शायद अब कोई डर हो, शायद अब मतलब जो ईरान पे जंग मुसल्लत की गई उसकी वजह से इंडिया डर है। देखिए पहले भी टैरिफ लगा था, कोई मसला नहीं हुआ, ठीक है। अब भी टैरिफ लगेगा, कोई मसला नहीं होगा। उन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से। जो पाकिस्तानी अवाम है ना उसको थोड़ा फर्क पड़ता है। मैं खबर पढ़ रहा था कि इंडिया ने ये कहा है कि वो 2047 तक, मतलब 2047 तक, 2047 तक वो डेवलप्ड नेशंस में आ जाएंगे, डेवलप्ड कंट्रीज यानी After 21 years। हाँ ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? पाकिस्तान कब तक आएगा, या क्या इंडिया ने ये जो बोला है ये पॉसिबल है? आप इससे खुश हैं या क्या आपको लगता है कुछ? देखिए इंडिया ने अगर ये बात की है तो ऑफ कोर्स उनको अगर ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, हम जो है प्रोग्रेस हमारी बहुत अच्छी है, और हम उन्होंने इवन कि उन्होंने एक ईयर मेंशन कर दिया कि हम इस ईयर में जाते। पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से आप किसी बंदे से जब ऐसा कोई क्वेश्चन करेंगे ना कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान किस ईयर में, तो वो हर कोई आपको यही आंसर करेगा कि यार नहीं पता। ठीक है, आपको पता है इंडिया सुपर पावर बनने की तरफ जा रहे हैं, सुपर पावर बन रहे हैं इंडिया, और यहाँ पे लोग कर्जे मांग रही है गवर्नमेंट। यहाँ पे इंडिया ग्रो करेगा ना यार, जब उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है तो वो ग्रो नहीं करेंगे। वो इस चीज़ को देखो कि उनकी आवाम भी इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, अभी जंग चल रही थी, जंग को उन लोगों ने उस दौरान पेट्रोल नहीं बढ़ाया, मगर जंग खत्म होने के बाद उन्होंने कुछ रकम बढ़ाई, वो भी 4-5 रुपए टोटल बढ़ाए, 5 रुपए। तो यहाँ पर देखें जंग होने के बाद भी इतना पेट्रोल बढ़ाया, 400 से मतलब 500 के लगभग हो गया था, यहाँ पे तो डबल हो गए थे प्राइस, डबल हो गया ना, तो आवाम क्या करेगी? और इंडिया जो है उसको इकोनॉमी, जो उसकी इकोनॉमी है वो चौथी बड़ी इकोनॉमी है, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान पहले ही उनके कर्जे में डूबा हुआ है, ठीक है, और इस वजह से पाकिस्तान में मुझे लगता है कि ये गलत है। बात खुल के करूंगा तो फिर आपकी और मेरी पकड़ होने लग जाएगी। भाई मैं तो चाहती हूँ आप बात खुल के करें, आप हमें भी बताएं। आखिरकार आप कह लें कि हर कोई आपको पसंद करता है, आपकी गुफ्तगू सुनना चाहता है, स्पेशली अगर देखा जाए तो वही बात फिर घूम फिर के आती है। मैडम मैं इधर खुल के बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, ये है इकोनॉमी की जंग मैडम। ये वो वाली जंग नहीं रह चुकी हुई। वो पहले पिस्तौल वाली जंग होती थी, तलवारों वाली जंग होती थी, वो लोगों की जंग, जिसके पास ज्यादा लोग हैं वो जीत जाएंगे। अब ये वाली जंग नहीं होनी। नेक्स्ट जंग जो है वो इकोनॉमी की। इंडिया मैं आपको क्यों कहता हूँ कि वो 100 साल आगे की प्लानिंग कर रहा है। वो पाकिस्तान से 100 साल आगे जा चुका हुआ है इंडिया। अभी देखें वो 100 साल आगे की प्लानिंग क्या कर रहा है। अगर वो इस टाइम वो मुकाबला करता पाकिस्तान के साथ कि हमने पाकिस्तान के साथ जंग करनी है या पाकिस्तान के साथ मुकाबला करना है, तो 100 साल इंडिया को पीछे आना पड़ना था। आज इंडिया 100 साल आगे की बात कर रहा है कि मैंने चाइना को बीट करना है, मैंने रशिया को बीट करना है, क्योंकि चाइना इस टाइम दुनिया की बहुत बड़ी पावर बन चुका हुआ है। पता है इंडिया सुपर पावर बनने की तरफ जा रहे हैं, सुपर पावर बन रहे हैं, और यहाँ पे हालात सोच के लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। सर वो बन भी सकता है, वो बन भी गया होगा बल्कि, लेकिन हमारे इधर हालात ही चेक नहीं होते। और दूसरी बात है, लोग देखो, लोगों दूसरे ममालिक की तरक्की आप चेक करो कि वो उड़ने वाली गाड़ियां बनाती हैं, हमारे यहाँ लाइट नहीं होती।
नहाने जाओ पानी नहीं होता भाई, रोड पे बैठ के आप मोबाइल नहीं चला सकते, जो आएगा बस आपने निकलना है, बोलना है यार वो छीन लेगा बस। मतलब हालात हमारे ऐसे हैं ना। आपको कितनी मरतबा मोबाइल छीना है? मेरे से एक दफा छीना जी। तो देखें डकैतियां भी बहुत ज्यादा हो रही हैं बेरोजगारी की वजह से। हम क्यों अमेरिका के वो जो धमकियां उनसे डर जाते हैं, इंडिया क्यों नहीं डरता, क्या डिफरेंस है? मुझे लगता है पाकिस्तान थोड़ा डरपोक है, वो पीछे हट जाता है जी। यहाँ पर आबिद भाई मुझे ये बताएं कि नरेंद्र मोदी से या भारत की तरक्की से आपको क्या फायदा? बड़ी ज़बरदस्त आपने सवाल किया और बड़ा अच्छा इसका जवाब भी है। ये आपने सही कहा, आपके कहने का मकसद ये है कि इंडिया की जो तरक्की है उसमें आपका क्या फ़ायदा है, आप क्या बात कर रहे हो। देखिए मैडम, मेरा रोल है इसके बीच में। आज मैं ये बात करूँगा तो मेरी आवाम में शऊर आएगा ना कि देखिए एक सिंपल इंसान वज़ीर आज़म है, 150 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का वो वज़ीर आज़म है। क्या उसे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए? क्या उसे VIP लाइफ नहीं चाहिए? क्या वो एक सिग्नेचर करे तो अरबोपति नहीं वो इंसान हो सकता? लेकिन वो आज भी आम जिंदगी जी रहा है। ये तो आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बात कर रहे हैं मैडम। आप आइए योगी जी के पास, योगी जी की सगी बहन जो CM है, पिछले 10 सालों से CM है, वो अपने यूपी के जो है ना, वो यूपी भी पाकिस्तान जितना यूपी है उसके CM है। उत्तर प्रदेश की आप बात करें, वहाँ के CM हमें योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। कह लेंगे जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, गुर्बत आपको नजर नहीं आती, 0% नजर आएगी। वहाँ पे गुर्बत है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे चीजें भी उनके लिहाज से सस्ती हैं। यहाँ पे गुर्बत है लेकिन चीजें उनके लिहाज से ज्यादा महंगी हैं। गरीब बंदा कुछ कर ही नहीं सकता उसके लिहाज से। पाकिस्तानियों की चीखें कौन सुनेगा जो कि इस वक्त इन्फ्लेशन के बायस निकल रही है, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बायस निकल रही है। पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इस टाइम शायद अपने बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। ट्रम्प टैरिफ लगाता है, अमेरिका टैरिफ लगाता है, तो क्या पाकिस्तान ऑयल लेना रशिया से बंद कर सकता था कि नहीं? वैसे अब तो इंडिया, पाकिस्तान सब पे टैरिफ है एक तरीके से। क्या पाकिस्तान पीछे हटेगा या हम रशिया से ऑयल लेंगे? नहीं, देखें पाकिस्तान नहीं लेगा। क्यों भाई, हमने दोबारा उनके पास मांगने जाना है, हमने IMF से कर्ज लेना है, ठीक है, तो हम लोगों ने उनके पास किस मुंह से जाना है? हम उनको कहते हैं ना मीठी छुरी बन के रहना पड़ता है कभी कभी। तो पाकिस्तान वैसे ही चलता है कि मीठी छुरी बन के काम निकलवाता है, ठीक है, टैरिफ लगता है, लगे, वो आवाम ने देना है, उन्होंने कौन सा दे देना है टैरिफ। पाकिस्तान में क्या कमी है जो आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े फैन नजर आते हैं नरेंद्र मोदी के, योगी जी के, या कह ले कि भारतीय सरकार उनकी जमहूरियत से बड़ा आपका लेके लुत्फानंदोज होते हैं? चले मैं आज ज़बरदस्त बात करता हूँ। आज मैं आता हूँ फैमिलीज़ के ऊपर। आप इमरान खान साहब की फैमिली निकाल के देख लीजिए, उनके बहन और भाई क्या कर रहे हैं। आप प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, इनके भाई बहन, उनके भतीजे भांजे, उन्हें आप निकाल के देख लीजिए। इसी तरह जरदारी साहब की आप फैमिली निकाल के देख लीजिए। इसी तरह इंडिया में आप आ जाएं, जो इस टाइम इंडिया के वज़ीर आज़म है, उनके बहन भाइयों के पास क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और उस वज़ीर आज़म के पास क्या प्रॉपर्टी है। इसी तरह ही आप योगी जी आदित्यनाथ जो हैं, इनकी आप आ जाएं, इनकी तो बहन आज भी जो बड़ी मशहूर थी, जो आपने सुना होगा कि वो फूलों की दुकान चला रही है। अगर मोदी साहब किसी मुल्कों में जाते हैं तो वो अपने मुल्क के मफाद के लिए जाते हैं। हम अपने मुल्क के मफाद, अपनी डील के लिए जाते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो अपनी डील के लिए गए हैं। किसी मुल्क में भी जा रहे हैं वो अपनी डील के लिए जा रहे हैं। लेकिन हमने तो एक पूरा इंटरनेशनल जो मसला चल रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल महंगा हो रहा है, जिसकी वजह से अशिया महंगी पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में मसले क्रिएट हो रहे हैं। तो बेसिकली हमने वो उस मसले को सॉर्ट आउट किया है। अवाम को झूठे लारे लगाए गए कि जी बम्पर क्रॉप है। और आज की खबर जो है ताज़ा, वो ये है कि इस वक्त मुल्क में गंदम का बहरान जन्म ले रहा है, जिसकी वजह से आटे की कीमत में बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है। अब तो हम यूँ कहें कि अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने में। बिल्कुल सही कहा मैडम आपने। अब आप लोगों के ऐसा ही जीने की आदत पड़ गई है, क्योंकि आपके जो लोग हैं ना, लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ आजादी है, हमारे यहाँ आजादी है, हमें बोलने का अधिकार है, बोलने का हक है। वो तो आप लोग के बात से अब पता चलने लगा है कि आपके यहाँ के जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, जितने भी अच्छे जर्नलिस्ट थे, जो सच की बात किया करते थे, आज उनकी भाषा सुनकर समझ में आ जाती है कि पाकिस्तान में इन दिनों क्या हो रहा है। भाई कोई भी अगर पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ बोलने की अगर हिम्मत करेगा तो भाई वहाँ पर डाला आती है, डाला कोई होता है, डाला वाला गाड़ी आती है, इनको उठा के ले जाता है और वो ठुकैया करता है, वो ठुकैया करता है, फिर वो तोते की तरह रटने लगते हैं, बोलने लगते हैं पाकिस्तान की भाषा, उन लोगों की भाषा, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या रहा है इस वीडियो देखने के बाद? इसमें से कौन कौन व्यक्ति है जिसको आप देखे, पहले देखे थे, आज देखे हैं, उस समय के बयान और आज के बयानबाजी में इनकी फर्क आई है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा उनका नाम। मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।